अगले साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि फ्लूसी ओपन हो। ये तीनों सालों की परमानेंट कर दी इन्होंने पहले से ही। तो 2024 और 2025 में फिक्स है। 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी। 5 फरवरी परमानेंट वाले, 7 फरवरी है वो कन्वर्जन वाले और 12 फरवरी है वो सीजन वाले। टाइमिंग वही सुबह 9 बजे से फॉर्म जमा होने शुरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो कल का जो मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया था कि इस बार की जो फ्लूसी है 2023 की, उसके लिए सरकार की तरफ से है वो कुछ जानकारी आई है, यानी एक तरह से हम कहें तो डेट की घोषणा कर दी गई है उसी को लेकर के। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरी डिटेल के साथ में नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो ये आज का वीडियो है, इसमें उसकी पूरी डिटेल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल सरकार की तरफ से क्या आया था और उसमें क्या लिखा हुआ है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट से अपने सवाल रखिए, आपकी कोई भी बात हो वो आप कमेंट में रख करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो को पब्लिश कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, तो जिससे सबके पास में सही जानकारियां पहुंच सके। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो कल सरकार ने जो है वो पार्लियामेंट में ये जो 3 साल की जो फ्लूसी है इस बार, यानी सरकार ने 3 साल का पूरा प्रोग्राम बना दिया 2023, 2024 और 2025, जिसके बारे में मैं पहले भी मेरी वीडियो में बात कर चुका हूं। जब ये सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई थी कि ऐसा करने जा रहे हैं, कितना कोटा था वो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको। तो ये 3 साल का जो प्रोग्राम है इसको लेकर के सरकार ने कल अपनी तरफ से है वो जो कानून जो बनाना है जिसके तहत ये काम होगा सारा, उसका जो है वो ड्राफ्ट है वो पार्लियामेंट में कल पेश कर दिया। सरकार ने अपनी तरफ से वो पार्लियामेंट में सबके सामने रखा है कि ये हमारा प्रपोजल है, आगे 3 साल की फ्लूसी इस तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो इस पर अब वो पार्लियामेंट की राय जानना चाह रही है और पार्लियामेंट को वो 30 दिन के भीतर भीतर है उस पर अपना हाँ ना जो भी है वो देना है। और उसके बाद में ये जो ड्राफ्ट कल जो सरकार ने दिया है ये गजेट तो ऑफिशियलों में प्रकाशित हो जाएगा। जैसे ही गजेट तो ऑफिशियलों में आ जाएगा उसके बाद में फॉर्म जमा होने की डेट है वो आ जाएगी। तो 2024 और 2025 के लिए तो फिक्स डेट है, सरकार ने अभी से दे दी है कि 2024 और 25 में कब फॉर्म जमा होने जा रहे हैं, इसकी डेट सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। यानी अब आगे आने वाले जो 2 साल है 24 और 25, उसमें ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब गजेटों में आएगा, कब क्या होगा, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इस तारीख को ये होना है। 2023 यानी इस साल का जो है वो थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कानून जो बन रहा है इसको है वो सरकार की तरफ से पास होना है और उसको फिर राष्ट्रपति जी के पास में जाना है, उन्होंने साइन करना है। साइन होने के बाद में वो यहाँ के ऑफिशियल गेजेट में जो है राजपत्र जिसे बोलते हैं उसमें प्रकाशित हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा। तो गजेट तो ऑफिशियल में जिस दिन आ जाएगा उसके बाद में सरकार की तरफ से पूरी इसमें लिखा है। तो ये लिखा है कि इस जब गजेट तो ऑफिशियल में आ जाएगा उसके 60वें दिन फॉर्म जमा होंगे, उसके 62वें दिन फॉर्म जमा होंगे और उसके 67वें दिन फॉर्म जमा होंगे। 60वें दिन, 62वें दिन और 67वें दिन 67, इन दिनों में फॉर्म जमा होंगे। अब हमें क्या करना है, गजेट ऑफिशियल में कब पब्लिश होगा उसका इंतजार करना है। तो उससे पहले है ये कानून पार्लियामेंट के सामने है, पार्लियामेंट इस पर राय देगा अपनी। यानी राय क्या देना है, गवर्नमेंट है वो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो कानून बन ही जाएगा और पास होना ही है। इसके बाद में उसके जिस दिन भी ये गजेटों में आ जाएगा उसके 60वें दिन फॉर्म जमा होंगे, 62वें दिन होंगे और 67वें दिन होंगे। यानी इस बार 3 दिन फॉर्म जमा होंगे। केवल ये जो पिछले पेपर जमा हुए थे इसी में केवल एक दिन में सारे फॉर्म जमा कर लिए थे। बाकी हर साल यही होता है कि सीजन वाले एक दिन जमा होते हैं, परमानेंट वाले एक दिन जमा होते हैं। तो इस साल है वो 3 बार जमा हो रहे फॉर्म, 3 बार में अलग अलग तरीके से है ये। तो ये इसमें बताया है कि जो इस साल जो 2023 में जमा होने हैं उसमें गजेट तो ऑफिशियल में जिस दिन पब्लिश हो जाएगा उसके 60वें दिन जमा होंगे। किनके लिए, जो है वो परमानेंट वाले जो पेपर हैं वो 60वें दिन जमा होंगे, लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले के लिए।
ठीक है। उसके बाद में तो 62वें दिन है वो कुछ देश हैं जिनके साथ में सरकार की यानी चल रही है बातचीत की, जहां से माइग्रेंट है यहां पर आ सकते हैं, उनके जमा होंगे और कन्वर्जन के जमा होंगे 62वें दिन। ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग चीजें हैं। बाकी जिस दिन ये गज्जेतों में आ जाएगा उस दिन मैं एक बार फिर से आपको सही तरीके से सारी कैटेगरियां समझा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मोटी मोटी जो है वो यही है कि 60वें दिन है वो जमा होने हैं lavoro subordinato non stagionale, यानी जिनको परमानेंट वाले हम बोलते हैं, जिसमें इस साल है वो सबके लिए खुशखबरी है कि इस साल डोमेस्टिक वाले भी भरे जाएंगे। जो लास्ट बार 2012 में भरे गए थे वो पेपर भी इस बार भरे जाएंगे। तो उसका है वो गज्जेतों में आने के 60वें दिन होगा। 62वें दिन है वो कुछ देश है जिनके साथ में सरकार की अलग से जो बात चल रही है उनके होंगे, और इसके अलावा जो कन्वर्जन के होंगे, सीजन वाले से परमानेंट वाले में कन्वर्जन है, उनके भी 62वें दिन जमा होंगे। इसके बाद में बचता है 67वां दिन। 67वें दिन जमा होंगे जो सीजन वाले पेपर हैं वो जमा होंगे। तो इस प्रकार से ये 3 बार में जमा होंगे इस साल। अगले साल भी इसी तरीके से 3 बार में जमा होंगे, उससे अगले साल भी 3 बार में ही जमा होंगे। इस साल का है वो गजेटो ऑफिशियली में पब्लिश होने का इंतजार करना पड़ेगा, तब हमें डेट का पता चलेगा। 2024 और 2025 के लिए है वो सरकार ने डेट फिक्स कर दी है। 5 फरवरी को जमा होंगे वो लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजोनाले, यानी परमानेंट वाले जो पेपर हैं वो 5 फरवरी को जमा होंगे 2024 में, 5 फरवरी को ही 2025 में जमा होंगे। इसके बाद में 7 फरवरी को है वो कन्वर्जन वाले जमा होंगे 2024 में, और 2025 में भी 7 फरवरी को ही जमा होंगे। और 12 फरवरी को है वो सीजन वाले जमा होंगे 2024 में भी और 2025 में भी। तो इस प्रकार से ये इस 3 साल का जो प्रोग्राम है वो सरकार की तरफ से बना करके और पेश कर दिया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इसको ऑथोराइज कर देगा, ऑथोराइज करने के बाद में गजेटों में आते ही ये डेट है ये फिक्स हो गई। इसके अब बात करते हैं इसमें कोटा की। जो टोटल कोटा है उसमें से 2023 में जो है वो परमानेंट वाले जो आने वाले हैं, परमानेंट वाले, उनके लिए फिक्स किया गया है 53,450 2023 के लिए, यानी टोटल है 1,36,000 2023 का, उसमें से 53,450 है वो दिया है परमानेंट वाले का। उनमें से 680 है वो लवोरो ऑटोनोमो, यानी खुद का अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे उसके लिए है। बाकी का है 52,770 वो परमानेंट वाले हैं उनका है। 2024 के लिए है वो 61,950 परमानेंट वाला है, और 2025 के लिए है वो 71,450 है, ये परमानेंट वाला कोटा है। इसके बाद में आते हैं बाकी और माइनर चीजें और हैं इसमें, लेकिन वो जहां तक है कि आप लोगों को ये जरूरत की चीज नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा सारा। क्योंकि अब जैसे कुछ है वो कुछ देशों के हैं उनके लिए है, कुछ में है कि कुछ अलग से कोटा होता है जिनके एक पेरेंट्स है वो इटालियन रहा हुआ हो और वो कहीं अब मिग्रेंट हो गए और वहां पर उनकी वही सिटीजनशिप है, लेकिन उनका कभी भी जैसे दादा परदादा कोई भी है वो कभी इटालियन रहा हो तो उनका अलग से कोटा होता है। इस तरीके से हैं कुछ डिवाइजन, उनमें 100-150 का कोटा इस तरीके से बैठा हुआ है। वो आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा। तो परमानेंट वाला कोटा मैंने आपको बता दिया। अब आता है सीजन वाला। सीजन वाले में जो है वो 2023 के लिए है 82,550 का कोटा। 2023 में सीजन का है वो 82,550। 2024 में है वो है 89,050 का, और 2025 में है वो 93,550 का। इस तरीके से ये कोटा सीजन वाला है वो दिया है। इनमें से है वो सीजन वाले में, जैसा आपको पता है पिछले 2 साल से हो रहा है कि इनमें से आधा कोटा है वो, लगभग आधा कोटा है वो एसोसिएशन के लिए होता है, बाकी का प्राइवेट जो भी अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है। तो इस बार भी वही है, इसमें जो है वो एसोसिएशंस का है। तो 2023 में एसोसिएशंस का 40,000 का कोटा है, बाकी का है वो प्राइवेट का है, यानी 82,550 टोटल है, उसमें से 40,000 एसोसिएशंस का है, 42,000 वो हो गया वो प्राइवेट जो भर रहे हैं उनका है। 2024 में है वो 41,000 एसोसिएशंस का है, टोटल 89,000 है, तो 41 इसका हो गया, तो 48,000 जो बचे
वो हो गए आपके नॉर्मल जो प्राइवेट भरते हैं उनका। और 2025 में जो है वो 32,000 का कोटा है, वो एसोसिएशंस का है, और बाकी का यानी ये तो 60,000 के भी लगभग है, वो हो जाएगा प्राइवेट का। इस तरीके से ये कोटा डिवाइड किया है। इसके बाद में इन कोटा को जब भी फ्लूसी की डेट आ जाएगी, कानून आ जाएगा, उसके बाद में फॉर्म जमा होंगे, तो फिर ये कोटा है वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग जिला, जिसे प्रोविंस बोलते हैं, उनमें ये डिवाइड होगा। इस बार हो सकता है कि ये अलग अलग जो कंट्री हैं उनका भी अलग से कोटा दिया जाए, क्योंकि 2012 से पहले ऐसा ही होता था कि हर कंट्री का कोटा है वो भी अलग होता था कि इस कंट्री से इतने ही लोग आ सकते हैं। ये पिछले कुछ साल हैं, इनमें ऐसे कंट्री वाइज कुछ भी कोटा डिसाइड नहीं किया गया था। जिसका पहले चला गया कि एक ही देश के सारे पहले चले गए तो उसके आ जाते थे सारे, किसी के नहीं गए उसके नहीं आते थे। इस बार ऐसा मेरा मानना है, हालांकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा कुछ करने वाले हैं अभी भी, लेकिन क्योंकि सारा पैटर्न है वो 2012 से पहले वाला वापस आ रहा है, तो जहां तक मेरी सोच है यही है कि 2012 में से पहले जिस तरीके से सारे देशों का कोटा अलग अलग बढ़ता था, वैसे इस बार भी होना चाहिए, और जब आएगा तो पता लग ही जाएगा। तो ये मोटी मोटी जानकारी है वो आपको देनी थी। सबसे मेन चीज थी वो डेट की, जो हम इंतजार कर रहे थे वो, तो वो लगभग डेट है वो एक तरह से फाइनली मानिए कि अभी जो ये है, ये ड्राफ्ट है, ये कानून का जो ड्राफ्ट बना है ये पार्लियामेंट में है, और उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि 30 दिन के भीतर भीतर आपको इसके ऊपर अपना जो भी है वो सहमति असहमति जो भी है वो देनी है। ये अगले साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि फ्लूसी ओपन हो, ये तीनों सालों की परमानेंट कर दी इन्होंने पहले से ही। तो 2024 और 2025 में फिक्स है 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी। 5 फरवरी परमानेंट वाले, 7 फरवरी है वो कन्वर्जन वाले, और 12 फरवरी है वो सीजन वाले। टाइमिंग वही सुबह 9 बजे से फॉर्म जमा होने शुरू होते हैं। लास्ट है वो 31 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकते हैं। ये हर साल यही कानून रहता है कि लास्ट है वो 31 दिसंबर तक होते हैं, लेकिन कोटा पहले खत्म हो जाता है, तो 31 दिसंबर को कोई जमा कराए ना कराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटा बचा रहता है तब तो खैर उसका असर भी होता है, नहीं होता तो फिर कोटा ही नहीं है तो फॉर्म जमा कराने से भी क्या होता है। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी। चीजें हैं वो मेरी तरफ से मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहते हैं, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा लोग हैं वो चैनल से जुड़ सके। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। धन्यवाद।